हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग द बार, वन ऑफ द बेस्ट लिरिक पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आगे बढ़ने से पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पोएम जो लिखी गई थी टेनिसन की डेथ से जस्ट 3 इयर्स बिफोर। 1892 में उनकी डेथ होती है और 1889 में ये पोएम पब्लिश की गई थी। और इसके पीछे उनकी खुद की इच्छा थी, जो उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि ये वाली पोएम बिल्कुल लास्ट में मेरे सारे पोएट्री कलेक्शंस के बाद में पब्लिश करना। तो ये उनकी मौत के हिसाब से या जो है पब्लिश की गई। हालांकि ठीक है, उस समय बीमार थे 1889 में, तो लगा होगा कि शायद ये अंतिम दिन है, लेकिन किसी तरह से वो ठीक हो गए। इसके अलावा टेनिसन की बायोग्राफी में ये भी मेंशन है कि कभी वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए। बीमार होने पर वो अपनी नर्स पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया करते थे, क्योंकि जो आदमी कमज़ोर है, बूढ़ा है, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो नर्स ने एक दिन उसको कह दिया होगा कि माय लॉर्ड, जो है आप चिल्लाया नहीं कीजिए, आप जो है कोई कविता लिखिए, क्योंकि वो जानती थी लिखने वाले हैं। तो जब वो ठीक हो गए तब उन्होंने कविता लिखी और उस नर्स को दिखाई कि देखो, हाउ इज इट ओल्ड वुमन। जैसे ही उसने वो पोएम पढ़ी तो वो तुरंत बाहर भाग गई उनके रूम से, क्योंकि उसको लगा कि उन्होंने अपनी मौत के बारे में सब कुछ लिख डाला है। तो इस पोएम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे से समझा दिया था कि इसको लगभग मेरे अंतिम दिनों में ही पब्लिश करना, जो कि पब्लिश की गई थी। बहुत ही शॉर्ट लिरिक पोएम है, एक एलेगोरिकल या सिंबॉलिकल पोएम है, जिसमें काफ़ी सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। देख लेते हैं इसको हम हिंदी में। जो पहला स्टेंजा है वो कहता है, द सनसेट एंड इवनिंग स्टार। सनसेट का मतलब यहाँ पे आप हिंदी में तो सूर्यास्त है, लेकिन जो सिंबॉलिकल मीनिंग है इसकी वो है बुढ़ापा या ओल्ड एज जो कि आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ चुका है। एंड इवनिंग स्टार, और जो शाम, इवनिंग स्टार का मतलब जो शाम को तारा निकलता है, वो एक तरह से संकेत है इनके लिए कि बुढ़ापा आ चुका है। और एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और जो क्लियर कॉल मेरे लिए एक स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज क्या है? इट्स कॉल फॉर डेथ। वो कह रहे हैं कि क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है, और जो इवनिंग स्टार या जो हालात हैं वो इशारा कर रहे हैं कि एक आवाज आ रही है उनकी तरफ। वो आवाज कहाँ से आ रही है? डेथ की, कि उनका टाइम खत्म होने वाला है। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार। तो बार जो मतलब है यहाँ पर अवरोध, है ना, कोई बाधा, अवरोध जिसको पार करके कहीं आदमी पहुंचे। और यहाँ पे बार का मतलब है वेव्स, समुद्र की जो लहरें हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरा जहाज इस समुद्र पे जाएगा, तो उनके बीच से मोर्निंग का मतलब क्या होता है? कराहना, आवाज करना। तो मुझे उम्मीद है, मे भी, है ना, मे का मतलब एक उम्मीद कर रहे हैं, संभावना जाहिर कर रहे हैं कि जब मेरा जहाज उतरेगा इस समुद्र में या जहाँ उसे जाना है, तो मुझे उम्मीद है कि लहरों में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। मतलब उनकी जो मौत होगी या होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी क्वाइट पीसफुल व्हेन आई पुट आउट टू द सी। जैसे ही मैं समुद्र में जाता हूँ या मेरा जो बोट है समुद्र में पहुँचता है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी हल्ला वल्ला, उछल भसल या कोई भी डिस्टरबेंसेस नहीं होंगे। या जब मैं मरूंगा तो मुझे पता है कि मेरी जो मौत है वो बहुत ही विदाउट फियर्स, विदाउट डाउट्स और विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉइज, बहुत ही पीसफुल डेथ मेरी होगी। बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स एज लीप। वो कह रहे हैं कि लेकिन जो टाइड है, समुद्र की जो लहरें हैं, वो खुद ही ऐसा लग रहा है कि वो एकदम एज लीप, सोई हुई हैं, क्योंकि इनको उनको अपना जहाज उतारना है। और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो सोई हुई हैं। टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। वो इतनी ज्यादा लहरें सोई हुई हैं कि ना तो उनमें कोई साउंड आएगा और ना ही उनके ऊपर कोई फोम आएगा, क्योंकि ही विशेस टू डाई अ क्वाइट डेथ। तो ये जो लहरें हैं, ये सिंबल कह सकते हैं कि जो हालात हैं उनकी ज़िंदगी के, उन्होंने भी ज़िंदगी में तमाम अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं जिनको वो हासिल करना चाहते थे। तो कह रहे हैं कि अब जो हालात हैं वो मुझे एकदम फ़ेवरेबल दिख रहे हैं मेरी मृत्यु के हिसाब से। और उम्मीद है कि जब मैं मरूँगा तो कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे, कोई भी डाउट्स, फ़ियर्स या कोई बिलाप, क्राइज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। when that which drew from out the boundless deep। लहरें
जो कि समुद्र से निकल करके किनारे पे आई हुई हैं। टर्न्स अगेन होम, वापस दोबारा जाएंगी वहां पर वो अपने घर में। या यूं कहिए कि मैं या इंसान जो कि भगवान के यहाँ से आता है, वो भी वापस अपने घर या अपने असली घर जो कि भगवान का घर है वहां वापस जाता है। दिस इज द सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ दीज टू लाइन्स। कि जो लहरें तैयार हैं, शांत हैं, दे विल रिटर्न टू देयर होम द मैन like a man who comes from abode of God returns back to the abode of God after completing his duties। आगे बोल रहे हैं कि ट्वाइलाइट एंड इवनिंग वेल। अब ये पहली लाइन जो थी ठीक वैसा ही है, सनसेट जैसा, कि अब हाल जो शाम है वहां पे हल्की रोशनी है, हल्का अंधेरा है। एंड इवनिंग बेल, और जो शाम को इवनिंग बेल होती है चर्च में, उसका मतलब होता है इट्स अ सिंबल ऑफ एंड ऑफ डे। तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि वो सिंबल है इस बात का कि दिन खत्म हो रहा है या दिन खत्म हो गया है। ठीक उसी तरह से ये सिंबल है इन सब चीज़ों का कि हाँ मेरा भी टाइम खत्म हो चुका है। आफ्टर दैट द डार्क, और उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही होगा, या उसके बाद ये इशारा है कि उधर सिर्फ क्या होगा, डेथ होगी मेरी मेरी जिंदगी में। एंड मैनी देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं मरूंगा तो वहां पर कोई भी विदाई रूपी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो भी करना था अपनी लाइफ में आई हैव अचीव्ड। और मुझे उम्मीद है कि मेरी मृत्यु बहुत ही ज्यादा शांतिमय ढंग से होगी। व्हेन आई एम्बार्क, जब मैं अपनी यात्रा शुरू करूंगा। ये लाइन जो थी यूजीसी नेट के एग्जाम में आई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। काफी म्यूजिकल लाइंस हैं, इनको आप याद रखेंगे। आगे वो कहते हैं कि फॉर दो फ्रॉम आउट आर बोर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। वो कह रहे हैं कि हम दुनिया में तमाम चीजों से बंधे हैं, उनमें से टाइम और प्लेस ये खास चीजें हैं। मतलब बंदिश है हमारी जिंदगी में, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस हिसाब से हम बंधे हुए हैं समय से, हालातों से। द फ्लड में बियर मी फार, लेकिन जो फ्लड आएगी या जो डेथ होगी, या फ्लड का मतलब यहाँ पे डेथ जो होगी, में बियर मी फार, वो मुझे जरूर बहुत दूर तक ले जाएगी। दूर का सेंस उस बियॉन्ड लिमिट ऑफ लाइफ, है ना। जैसे डेथ आएगी तो आदमी ऑब्वियसली खत्म ही हो जाता है, तो वो मुझे कहाँ ले जाएगी, टू द हेवन ऑफ गॉड। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, और जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा हेवन में, तो मैं देखूंगा कि मेरा जो पायलट पायलट सिंबल ऑफ गॉड, कि मैं देखूंगा कि मेरा भगवान मेरे सामने फेस टू फेस, पहली बार मैं ईश्वर को अपने सामने देखूंगा। वेन आई हैव क्रॉस्ड द बार, और जब मैं ये अवरोध या बाधा पार कर लूंगा, दुनिया की जिंदगी रूपी बाधा पार करने के बाद जब मैं पहुंचूंगा, तो मैं डायरेक्ट ईश्वर को मिलूंगा फेस टू फेस। तो ये सिंबॉलिकल मीनिंग थी जो कि मैंने आपको बताई। ओवरऑल छोटी सी लिरिक है बट काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है आपको समझ में आई है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।